Good evening, my dear students and my dear friends. I'm Ravi Prakash. Today again, I'm in front of you with my new video. In last video, जैसा कि हम बिहार का मॉडल सेट, बिहार का मैट्रिक का मॉडल सेट सॉल्व कर रहे थे, तो लास्ट के वीडियो में जो पार्ट फर्स्ट जो मैंने बनाया था, आई होप आपने देखा होगा। तो आज हम पार्ट सेकंड बनाने वाले हैं, जिसमें जैसे कि लास्ट में हमने सारा बुक वाला पोर्शन कवर किया था ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के साथ। सो आज हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखेंगे और वो इस बार ग्रामेटिकल पोर्शन होगा। ओके, सो और अगेन इस बार भी आपको फुल डिटेल के साथ सारा क्वेश्चंस मिलेगा। ओके, ताकि अगर एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मिस ना करें। ओके, हमारा टारगेट ये होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में 100 में 100 आपका सारा सही हो। ओके, आप ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और आप सारे क्वेश्चंस कर सकें, चाहे वो ग्रामर के किसी भी पोर्शन से हो। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा था 1 to 36 तक आपका जो बुक वाला पोर्शन था, और 37 से स्टार्ट हो रहा है आपका, 37 से आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है। ओके, तो वेरी फर्स्ट देखते हैं 37 से 40। 37 से जो 40 है, 37 से वो आपका वॉइस से क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन है 37, वो है आपका कैन ही ब्रेक दिस स्टिक। कैन ही ब्रेक दिस स्टिक, जैसा कि आपको पता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यस नो है। ओके, अगर आप वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो क्या है आपका, ये देख लीजिए। अगर आपके पास मॉडल वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो, अगर ऐसा एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस में, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो मॉडल वर्ब ही होगा प्लस ऑब्जेक्ट जो इस बार सब्जेक्ट बनेगा प्लस बी होगा, और यहाँ पे वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा और बाय एजेंट। बाय एजेंट कहने का मतलब बाय सब्जेक्ट। ओके, तो ऐसा होगा, तो आप इसको बना सकते हैं। सो क्या होगा आपका, कैन जस का तस होगा, कैन दिस स्टिक, क्योंकि ऑब्जेक्ट यही है, कैन दिस स्टिक। उसके बाद बी वर्ब का तीसरा फॉर्म ब्रोकन बाय ही का हिम। ओके, सो यस नो है आपका। जैसा कि आपको पता है मॉडल वर्ब जब भी होता है अकेला उसमें V1 आता है, और मेन वर्ब से जब भी पूछेंगे क्या और किसको, तो वो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ ऑब्जेक्ट हम कैसे ढूंढते हैं। आप हमारा जो सेंटेंस वाला पार्ट है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए मेन वर्ब से व्हाट और हुम दो क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। ओके, सो ये रहा आपका इसका पैसिव। ओके, 38 में आते हैं। हमारे पास जो 30 क्वेश्चन है वो है आपका आई वॉज शॉक्ड। आई वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज। ओके, अगेन आपका ये पैसिव बना हुआ है। कैसे देखेंगे, वॉज वर्ड के साथ ING आता है, लेकिन ये आपका V3 है, इसका मतलब ये पैसिव है। तो अगर ये पैसिव है तो आपको एक्टिव बनाना होगा। तो एक्टिव के लिए ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा सब्जेक्ट, इट्स मीन यहाँ पे मी होगा, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट जो कि अब सब्जेक्ट बनेगा, तो दिस न्यूज़। अब ये वॉज है यानी कॉन्टिन्यूस का कीवर्ड है, तो आपको पहले आएंगे तो शॉक्ड मी। बस ये आपका जो एट लगा ये प्रपोजिशन है, जो फ्रेजल है, यहाँ पे बाई के बदले हम एट लगाएंगे। ओके, सो दिस
ये रहा 38 नंबर का, दिस न्यूज़ शॉक्ड मी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका ए। तो 39 का ए हो गया। और 37 में अगर आप देखें तो कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन, कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन बाय हिम, ये हो गया आपका बी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सी में 39 पे आते हैं। 39 में कह रहा है आपका कि एवरीवन नोज मी, एवरीवन नोज मी। ओके, तो जैसा कि आपको दिख रहा है एस, तो आप ध्यान ये देंगे कि जब भी आपके पास V1 हो या V5 होगा, ये आपका प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट टेंस, और वो भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट। जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी आपको अगर एस या ई एस दिख रहा हो वर्ब में, तो पैसिव बनाने के लिए आपको इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म आपको ये यूज करना होगा। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा मेन वर्ब, पूछें क्या किसको, ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई, एस है तो इज एम आर, तो आई एम। तीसरा फॉर्म नो का नो, न्यू, नोन। और अगेन फिर से आपका बाय नहीं होता, यहाँ पे नोन के साथ टू आता है। आई वॉज नोन टू एवरी वन, ये रहा आपका पैसिव। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा सी, 39 का सी, आई एम नोन टू एवरीवन। ओके, आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर पे आते हैं। फोर्टी में कह रहा है कि द नीडी शुड बी हेल्प्ड, द नीडी शुड बी हेल्प। फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पे पैसिव बना हुआ है, क्योंकि एक्टिव अगर होता तो अकेला मॉडल वर्ब होता, और यहाँ पे बी के साथ आईएनजी होता है। ठीक है, तो अब ये ध्यान देंगे, यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस का है ये। ओके, तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या लॉजिक है, हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और जैसा कि यहाँ एडवाइस दिख रहा है, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे एक्टिव में ऐसा होगा फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा प्लस शुड होगा प्लस बी होगा प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये होगा आपका पैसिव वॉइस में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट है प्लस शुड है प्लस बी है प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी जो इसका एक्टिव होगा क्या होगा, वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो हेल्प होगा, ऑब्जेक्ट कौन है तो द नीडी। ओके, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। जो आंसर है वो आपका सी होगा, तो 40 का हो गया सी। ओके, तो ध्यान देंगे, अब इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसा है, अगर यहाँ पे अगर ऑर्डर कमांड होता तो इसका पैसिव आप बनाते लेट से, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। लाइक अगर होता ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर से देखिए ये वर्ब का पहला फॉर्म क्या, तो अवर आंसर होता लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 41। यहाँ पे 41 से लेके 44, 41 से लेके 44 तक जो वो है आपका नरेशन। ओके, नरेशन। आइए देखते हैं 41 कह रहा है कि ही सेड you are a great man, you are a great fool, you are a great fool।
जैसा कि आप नरेशन वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग और इसको कहते हैं रिपोर्टेड। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है आपका, और यहाँ पे पर्सन सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पे ये रूल चलता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये एस जो है सब्जेक्ट के लिए स्टैंड करता है, ओ जो है ऑब्जेक्ट के लिए, और एन जो है नो चेंज। और ये जो है पर्सन है बेसिकली, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अब हम टेंस में भी चेंजिंग करेंगे जब यहाँ पे ये पास्ट में होगा। जैसे कि आपको दिख रहा है V1, V2, V3, V4, V5। से का देखिए, से, सेड, सेड, सेइंग और सेज। तो ये रहा V2। तो जब V2 होगा तो हम टेंस में भी चेंज करेंगे, पर्सन में भी चेंज करेंगे, राइट। इसका मतलब ये जो बनने वाला यहाँ पे होगा ही, सेड, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हटाने के लिए हम डैट लगाएंगे। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट तो कोई है नहीं, तो आई। इज एम आर कहाँ बदलेगा, तो इज एम आर बदलता है वाज या वर में। ओके, तो आई वॉज अ ग्रेट फूल। ओके, ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है और ये इनडायरेक्ट। इज एम आर है, वाज वर में बदलेगा, डू डज डिड में बदलेगा, फिर हैज हैव हैड में बदल जाएगा। ओके, हैज हैव प्लस बिन हैड बिन में बदलेगा। ठीक है वही, अगर आपके पास डिड हो तो फिर आप हैड में बदलेंगे, हैड प्लस V3 में। और अगर आपके पास वाज वर है तो हैड बिन में बदलेगा। ओके, ऐसा। तो ये था आपका 41। तो 41 का जो आंसर होगा, he said that I was a, तो यहाँ पे आंसर तो कोई है नहीं ऐसा, तो I was a grateful, यहाँ पे आंसर बी होगा। ओके, बी। 42 में आते हैं, he said the man will come tomorrow। ओके, he said the man will come tomorrow। तो अगेन आपका फिर से पास्ट है, he said to me है, सॉरी, he said to me। जैसा कि आपको पता है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये है तो इसको तो टोल्ड में बदलना है आपको। ही टोल्ड में अगर ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही होगा। डैट, ये तो मैन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, तो द मैन विल बदलेगा वुड में, विल बदलेगा वुड में, कम, टुमारो बदलेगा द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुडे डैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग डे में। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा सी होगा, 42 का सी। आते हैं 43 में। 43 आपका कह रहा है रीता सेड टू मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब देखिए, अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो आपका इम्परेटिव है। तो इम्परेटिव के लिए हम पहली बात तो कि ये प्लीज काइंडली है तो रिक्वेस्ट में बदलेगा, तो रीता रिक्वेस्टेड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम टू लगाएंगे, टू प्लीज काइंडली हटने वाला है, हेल्प फर्स्ट पर्सन है तो रीता, तो हर। तो यहाँ जो आंसर है वो आपका हो गया रीता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, ये हो गया आपका डी। तो 43 का डी। एक और है हमारे पास 44।
ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, फिर से देख रहे हैं, इस बार सेज है, सेज है तो सेज आपका वाई एस, इसका मतलब V5 है। तो ये चूंकि प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो टेंस नहीं बदलेंगे, सिर्फ पर्सन बदलेंगे। तो ही टेल्स मी डैट, सेकेंड पर्सन तो आई एम माई है, तो फिर से फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास, तो हिज बेस्ट फ्रेंड। ओके, सो ध्यान ये रखना है कि जब भी आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है अगर प्रेजेंट में होगा तो हम टेंस नहीं बदलेंगे, एम का एम ही होगा, इज एम आर ही होगा। तो आंसर होगा आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, सो ही टेल्स मी डैट, ए होगा आंसर आपका। तो 44 का ए हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका नरेशन वाला और ये वॉइस वाला पार्ट। आते हैं 45, देखते हैं। 45 में कह रहा है कि आई इन द मॉर्निंग, आई डॉट डॉट इन द मॉर्निंग। ओके, ये देख, ये आपका टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन है, टाइम एंड टेंस। ओके, तो ऑप्शन आपके पास है वॉक, वॉक है, वॉक्स है, वॉकिंग है और वॉकड है। अब देखेंगे यहाँ पे 46 में देखते हैं, ही नेवर डॉट डॉट अ लाई। ऑप्शन आपके पास है टेलिंग, हैव टोल्ड, विल टेल एंड टेल्स। ठीक है, 47 में आते हैं, आई डॉट डॉट दिस प्लेस बिफोर ही कम्स। ओके, ऑप्शन आपके पास है विल लीव, लिविंग, लेफ्ट एंड लीव। एक और क्वेश्चन है आपके पास 48, ही इज डॉट डॉट टू बाई अ फ्लैट। ऑप्शन आपके पास है वेंट, गोइंग, गॉन एंड गो। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो रूल नंबर जो फर्स्ट है टाइम एंड टेंस का, वो ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में कोई हैबिट हो या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई पोजीशन, तो आप हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा कि आपको पहला दिख रहा है, जैसे हैबिट में ही कम्स टू मी डेली। ओके, तो डेली आपका हैबिट है, तो देखिए कम्स है, या फिर द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। फिर से देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। ये देखिए फिर से ये पोजीशन है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा वो मॉर्निंग, ये आदत है, तो यहाँ पे होगा आई वॉक। ठीक है, आई वॉक इन द मॉर्निंग। ही नेवर, फिर से आदत है, तो ही नेवर है, तो ही है, तो क्या होगा टेल्स, ही नेवर टेल्स। एंड आई, अब यहाँ पे जो
47 है, 47 देखते हैं, 48 पहले देखते हैं। ही इज है तो ING। ओके, तो ये रूल जो फर्स्ट है वो आपका देख लिया आप। जैसे हैबिट है तो हैबिट के लिए आपको और भी, जैसे डेली हुआ, रेगुलरली हुआ, ओकेजनली हुआ, फ्रिक्वेंटली हुआ, रेगुलरली हुआ, ये सारा वर्ड है जो इसमें जो 47 नंबर है उसमें देखिए कंडीशनल क्लाउज है, रूल नंबर 2 है जो। देखिए टाइम एंड टेंस में जो रूल नंबर 2 है वो ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में कोई कंडीशनल क्लाउज हो, कंडीशनल क्लाउज मतलब जो कंडीशन पे अगर बात की जाए तो वहां पे ध्यान देना है कि दो पार्ट में, एक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। इट्स मीन यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ शैल विल होगा प्लस V1 होगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ या तो V1 या तो V5 होगा। ओके, तो जैसा कि आपको दिख रहा है बिफोर ही कम्स, यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो आपको अगला जो है ये वाला पार्ट चाहिए यहाँ पे, तो क्या होगा आई विल लीव। ओके, आई होप आपको ये रूल भी समझ में आया होगा। जैसे आई विल गो देयर इफ माई फादर, तो माई फादर है सिंगुलर है तो क्या होगा आपका अलाउज मी। ओके, ये रहा। तो ये फ्यूचर और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ध्यान रखेंगे जब भी कंडीशनल सेंटेंस होगा तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दूसरा आपका पास्ट। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे गलती से वुड होगा तो यहाँ भी आपका अलाउड होगा। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दे वुड सक्सीड इफ दे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका ट्राइड। तो अगर ये पास्ट है तो यहाँ पे भी पास्ट होगा, अगर यहाँ पे विल है तो यहाँ पे भी ट्राई होगा। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर आते हैं 49 से 52, 49 से 52 जो कि आपका प्रीपोजिशन वाला पार्ट है। तो यहाँ पे कह रहा है कम एंड सिट। ओके, कम एंड सिट, तो यहाँ पे आंसर होगा विथ। ओके, कम एंड सिट विथ मी। फिर 50 में आते हैं। 50 में कह रहा है कि ही इज बेंट, तो यहाँ पे जो फ्रेज है वो ऑन होगा। बेंट ऑन मतलब जिद पे होना। टेकिंग रिवेंज, ठीक है, रिवेंज मतलब होता है बदला लेना। फिर 51 में आते हैं, कह रहा है कि ही इज प्रोहिबिटेड, मी गोइंग टू मूवी। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके सेंटेंस में प्रोहिबिट हो, प्रिवेंट हो, कीप अवे हो, रिफ्रेन हो या फिर एब्सटेन हो, सबके साथ आपके पास जो होगा वो होगा फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पे होगा फ्रॉम। 52 में आते हैं, कहता है हार्ड वर्क इज की ... सक्सेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है आपका 2, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। इसके अलावा आपके पास कुछ प्रीपोजिशन है, जैसे आपका डील है। डील के साथ ध्यान देना, आपको इन भी होता है और विथ भी होता है। विथ कब होगा? जब आपके पास पर्सन होगा। इन कब होगा? जब पर्सन को छोड़ के कुछ भी होगा, जैसे मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे आप इन लगाएंगे, जैसे ही
डील्स डॉट 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 मी डॉट डॉट ग्रीन। तो यहाँ पे होगा विथ और यहाँ पे होगा एन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका 52 तक हो गया। उसके बाद फिर अगला जो है वो 53 में कह रहा है कि आपको प्रोग्रेस, तो PROGRESS, प्रोग्रेस का स्पेलिंग पूछ रहा है। 54 में अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर। फिर अडेप्टेड, ADAPTED, अडेप्टेड मतलब होता है कहीं से अपनाना, अडॉप्ट करना, अडेप्ट करना। फिर आपके पास है सिंपैथी, सिंपैथी। ओके, तो यहाँ जो आंसर है आपका ये है डी। यहाँ जो है आपका सी, यहाँ जो है आपका ए, और यहाँ जो है आपका ए। ओके, उसके बाद 57 में आते हैं। 57 का जो पार्ट है वो आपका ट्रांसलेशन का पार्ट है। कह रहा है कि दरवाज़ा बंद करो। ओके, बंद करो। जैसा कि आपको ये सेंटेंस इम्परेटिव है। ओके, तो इम्परेटिव सेंटेंस में आपको पता है वर्ब से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब अपने पहले फॉर्म में तो क्लोज, क्लोज क्या, तो द डोर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका या फिर क्लोज या फिर शट, शट द डोर। तो आंसर होगा आपका ए। 58 में आते हैं। कह रहा है कि रोगी को बचाया नहीं जा सकता, रोगी को बचाया नहीं जा सकता है। जैसा कि आपको दिख रहा है ये पैसिव है, पैसिव वॉइस है, तो मॉडल वर्ब के साथ बी आएगा। ओके, तो आंसर आपका है द पेशेंट, बी आंसर। द पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड। ओके, 59 पे, सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, सड़क के दोनों ओर पेड़ थे। तो हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए, बोथ साइडेड ऑफ द ट्री, बोथ साइड ऑफ द रोड। देखिए यहाँ पे आंसर होगा आपका डी। ओके, सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, तो आंसर होगा डी, देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ओके, 60 कह रहा है कि हम लोग मैच जीत सकते हैं, हम लोग मैच जीत सकते हैं। देखिए जीत सकते हैं कैन कुड होने वाला है, तो वी कैन, सिंपल होगा वी कैन, मॉडल वर्ब है तो पहला फॉर्म आएगा विन द मैच, वी कैन विन द मैच। तो आंसर आपका होगा यहाँ पे फिर से अगेन डी। तो ये था आपका ग्रामेटिकल पोर्शन। इसके बाद ग्रामेटिकल पोर्शन अब जो स्टार्ट है वो है आपका 85 से। ओके, अगला जो है वो आपका 85 से स्टार्ट हो रहा है ग्रामेटिकल पोर्शन। एटी 85 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 85, यहाँ पे 85, 86 ये दोनों जो है वो वॉइस है। ओके, उसके बाद
87 और 88 ये दोनों जो है वो है नारेशन। ओके, आइए अब 80 यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 85 से 86। सो यहाँ पे दो वॉइस है, उसके बाद 87 से 88 जो है आपका नरेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले वॉइस देखते हैं 85 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन डू यू टेक, व्हेन डू यू टेक मिल्क। ओके, व्हेन डू यू टेक मिल्क। आपको इसका पैसिव बनाना है। जैसा कि आपको पता है ये है WH और यहाँ से आपका यस नो। अब या तो वॉइस बनाइए या तो नरेशन बनाइए। दोनों केस में ऐसा है कि WH दोनों जगह कांस्टेंट ही होता है। और वॉइस नरेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब आप वॉइस बनाएंगे तो उसका पैसिव वॉइस जो इंट्रोगेटिव ही रह जाता है। इसका मतलब WH अपने जगह पे होगा और ये बदलेगा। अब ध्यान देना है कि जब भी आपके पास डू या डज हो तो नरेशन जब वॉइस बनाएंगे तो आपका इज MR होगा, और अगर आपके पास डिड है तो फिर वो वाज या वर्ब में बदलेगा प्लस V3। ओके, तो अब देखेंगे ये रहा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट यानी मिल्क। तो मिल्क यहाँ से स्टार्ट होगा एंड चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही रखना है तो यहाँ पे इज। तो व्हेन इज मिल्क वर्ब का तीसरा फॉर्म टेकन बाय यू। ओके, तो यहाँ पे आपका ये बना WH, व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। तो आंसर जो है आपका वो है A। 85 में A हो गया। यहाँ पे ध्यान देंगे एक हु जो अक्सर पूछा जाता है, हु टेल्स द ट्रुथ। एक एग्जाम्पल हम आपको देके समझा रहे हैं। ये रहा आपका WH, ये रहा फिर S यानी V5, यानी V5 है, इसका मतलब इज MR लगाना है आपको। तो यहाँ पे दो तरीका है आपके पास, एक तो हु से बनाएंगे, एक आप बाय होम से बनाएंगे। दोनों केस में इंट्रोगेटिव, अगर आप हु से बनाएंगे तो बाय लास्ट में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इज MR है तो दिस ऑब्जेक्ट ये है, तो इज दिस ट्रुथ ऑब्जेक्ट वर्ब का तीसरा फॉर्म टोल्ड बाय, या फिर बाय होम इज दिस ट्रुथ टोल्ड। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है माई वॉच वॉज स्टोलन 86। माई वॉच वॉज स्टोलन। जैसा कि आपको दिख रहा है ये पैसिव है। क्यों पैसिव है? क्योंकि देखिए इज MR के साथ इज MR प्लस वाज या वर्ड, इन सब के साथ हमेशा वर्ब में ING फॉर्म आता है जहाँ पे सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यानी इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। इसका जब एक्टिव बनाएंगे तो देखिए वॉज है, इसका मतलब वापस हम डिड पे रहेंगे या V2 पे रहेंगे। तो अगेन आप कोई प्लूरल उठा सकते हैं, जैसे या तो लिख सकते हैं समवन। अब क्वेश्चन में देखें क्या दिया है आपका, समवन है तो समवन वर्ब का दूसरा फॉर्म स्टोल माई वॉच। ठीक है, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब का सेकंड फॉर्म और ये रहा ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाएंगे तो ऐसा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो आपका आंसर हो गया माई वॉच 86 में B नंबर। ओके, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा वॉइस हो गया, अब हम आते हैं नरेशन पे जो कि 87 और 88 नंबर है। आइए इसको भी देखते हैं। 87 कहता है कि हु हैज डन दिस वर्क। Who has done this work? Or said Ram to श्याम। अब ध्यान देंगे ये आपका रिपोर्टेड है
और ये है आपका रिपोर्टिंग। देखिए क्वेश्चन कैसा भी हो, आप हमेशा स्टार्ट जो करेंगे रिपोर्टिंग से ही करेंगे। मतलब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस आपका अगर इंट्रोगेटिव होगा तो सेट टू जो है सब्जेक्ट होगा, सेट टू होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये हमेशा आस्क में बदलेगा। ओके, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए या तो इफ या वेदर लिखेंगे, नहीं तो WH। अगर यस नो है तो इफ या वेदर, और अगर WH है तो WH ही होगा। उसके बाद सेंटेंस दोनों केस में पॉजिटिव बनाना होगा आपको। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। तो देखिए हु हैज, तो राम। यहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास कौन है देख लीजिए, ये रहा आपका सेड राम टू, सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए राम आस्क्ड होगा, राम आस्क्ड श्याम। ठीक है, सेट टू को हम बदल रहे हैं, ये जो सेट टू है वो आस्क में बदल दिए। इसके बाद देखिए हु, WH अपने जगह पे आएगा हु। अब देखिए हैज़ है, तो हैज़ बदलेगा हैड में। ठीक है, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, हैज़ हैव हैड में बदलता है, और वर्ब का तीसरा फॉर्म तो डन, और दिस बदलता है डैट में। तो हु हैड डन डैट वर्क, हु हैड डन डैट वर्क, और ये आपका आंसर है ए। ठीक है, तो 87 में जो है आपका 87 का होगा ए। 88 में आते हैं। 88 में कहता है कि ही सेड आई लाइक दिस सॉन्ग। फिर से सेंटेंस आपका ये पास्ट है, ये वर्ब जो है पास्ट में, तो फिर से चेंजिंग होगा। लेकिन चूंकि इस बार ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास तो ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, सब्जेक्ट के साथ V2 होगा, और दिस बदलेगा डैट सॉन्ग। आइए ऑप्शन मिलाते हैं। ही सेड डैट ही लाइक्ड डैट सॉन्ग, यहाँ पे आंसर होगा B। ओके, ही सेड डैट ही लाइक्ड डैट सॉन्ग। उसके बाद फिर से देखते हैं टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन आगे जो है आपका वो है, देखिए यहाँ पे जो 89 से 91 जो क्वेश्चन है वो है आपका टाइम एंड टेंस। ओके, देखिए पहला कह रहा है 89, इट डॉट सिंस लास्ट इवनिंग। ठीक है, उसके बाद है 90 में कह रहे हैं हैव यू डॉट हर्ड। फिर 91 में कह रहे हैं आई सॉ हिम डॉट फॉर यू। ओके, तो जाए अब ध्यान से यहाँ देखेंगे सिंस, फॉर या सिंस का यूज हम कैसे करते हैं। देखिए जब भी आपके पास एग्जैक्ट टाइम होगा तो आप यूज करेंगे सिंस का, और जब भी आपके पास पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जहां पे एग्जैक्ट नहीं होगा, ये होगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस कहाँ यूज करेंगे, अगर आपके पास कैलेंडर का कोई डेट हो, डेट हो, मंथ हो, ईयर हो, वहाँ सिंस का यूज करेंगे। आपको टाइम इवेंट हो लाइक इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, तो भी यूज करेंगे। फिर लाइफ स्टेज तो भी यूज करेंगे। लाइक आपके पास अगर यंगहुड हो, चाइल्डहुड हो, एडल्टहुड हो, तो भी आप वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्लॉक का कोई टाइम हो, जैसे 8 o'clock, 9 o'clock, तो भी आप सिंस का यूज़ करेंगे। बाकी सब जगहों पे आप फॉर का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है, जब भी फॉर या सिंस होगा, आपका जो टेंस होगा वो हैज़ हैव के साथ होगा। हैज़ हैव प्लस हैड, उसके बाद होगा बिन। ठीक है, तो आप ये ध्यान देंगे।
तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन है हैज़ बिन रेनिंग, हैज़ बिन रेनिंग। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर हैव यू, हैव, जैसा कि आपको पता है V1, V2, V3, V4 और V5, तो हैज़ हैव परफेक्ट में यूज होता है। तो तीसरा फॉर्म होगा आपका सीन। ओके, फिर आई सॉ हिम, अगेन ये आपका जीरंड वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हम होगा आपका वेटिंग। ठीक है, आई सॉ हिम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं ये वाला पार्ट। V1, V2, V3, V4, V5। ओके, जैसे अगर आप डू को देखें तो डू, डज, देखिए अगर आप डू को देखें तो डू, डिड, डन, डूइंग या फिर डज। हैज़ हैव को देखेंगे तो हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज़। ओके, तो ये जो V1 है और ये जो V5 है, ये दोनों का यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। ओके, अगर आपके पास सिमिलर सब्जेक्ट होगा तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और आपके पास अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का। ठीक है, ये जो है हमारा, ये यूज होता है पास्ट में, ये यूज होता है हमारा परफेक्ट में, और ये होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो आपको यहाँ दिखा होगा हैज हैव है तो परफेक्ट है, तो V3 होता, सी सॉ सीन। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उसके बाद अगला जो वो आपका प्रेपोजिशन वाला पार्ट है। दे वर इन्वाइटेड, 92, दे वर इन्वाइटेड। ठीक है, इन्वाइटेड ऑन लंच। ठीक है, 93 में आते हैं, यहाँ पे होगा आपका बी। 93 में आते कह रहा है कि ही इज डॉट डॉट हिज ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा ही इट इन। ठीक है, इन हिज ऑफिस, तो आंसर होगा आपका बी। फिर 94 में आते हैं, कह रहा है कि टेक केयर, टेक केयर है तो हमेशा ऑफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, तो यहाँ पे 94 में जो होगा वो होगा आपका ए, टेक केयर ऑफ। उसके अलावा देखिए बी वेयर, बी वेयर तो भी ऑफ आता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और हम बताना चाहेंगे, डाई के साथ, DIE, डाई के साथ ऑफ, डाई के साथ फ्रॉम, डाई के साथ बाई, डाई के साथ इन, डाई के साथ फॉर, डाई के साथ विथ। ओके, जब भी डिजीज, जब भी अगर आपको डिजीज से अगर किसी की मौत हो तो हम लगाएंगे ऑफ। जब भी वुंड या फिर इंजरी, चोट वोट लगने से अगर मौत हो तो फ्रॉम। जब भी लापरवाही से, नेग्लिजेंस, तो आप लगाएंगे बाय। अगर किसी की वॉर फील्ड में, बैटल में, तो आप लगाएंगे इन। अगर कोई सोल्जर है वो कंट्री के लिए जान दे तो आप लगाएंगे फॉर। किसी फ्रेंड के साथ अगर कोई जान दे तो लगाएंगे विथ। ओके, तो ये रहा आपका डाई के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो 95 है, ओके, 95 आपका बेसिकली स्पेलिंग पूछ रहा है, कन्विंस,
कन्विंस करना मतलब किसी को समझाना, कन्विंस करना। 96 में आएंगे तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ठीक है। 97 में आएंगे तो ये डिस्क्राइब, DECDS, डिस्क्राइब। तो अगर आंसर देखेंगे तो ये है आपका ए, यहाँ पे 96 में है, प्रॉब्लम बी है, और यहाँ देखेंगे तो कन्विंस ये आपका डी। ओके, फिर आपके पास है 98, कह रहा है कि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो। ओके, तो फिर से देखिए इम्परेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब से स्टार्ट होगा तो स्टडी हो जाएगा, स्टडी रिलीजियस बुक्स। ओके, 99 में आएंगे, यहाँ जो आंसर है वो आपका है सी, मोहन इतना मोटा है कि वो दौड़ नहीं सकता। ये देखिए अगेन आपका रिमूवल ऑफ टू बनाते हैं, तो यहाँ पे होगा मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। यहाँ पे आंसर जो होगा वो है आपका ए। फिर 100 कह रहा है अभी 2 बजे हैं, अभी 2 बजे, तो इट इज 2 o'clock, 2 o'clock। ये है आपका आंसर ए, सॉरी बी, इट इज़ 2 o'clock। तो यहाँ पे हमारा मॉडल सेट ख़त्म होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा एक बार देखेंगे अच्छे से, ताकि आपका हर एक पोर्शन कंप्लीट हो जाए। और जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप इसे कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है, एंड और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सबके लिए जो जितने सारे मैट्रिक के जो भी कैंडिडेट है सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। और फिलहाल ये तो आपका बिहार बोर्ड ने जो जारी किया था वो मॉडल सेट का सॉल्यूशन था। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल सेट अभी हमारे पास है, जो बाकी गेस्ट पेपर है, ब्रिलियंट का है और भी है। तो कोशिश करेंगे हम आपको वो सारा कुछ भी आपको सोल्व कराते चलेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन का, और साथ में बुक का भी होगा। सो यू डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग। ओके, आपका बस ये काम है कि आप इसे देखते रहें, 1 बार 2 बार, जितनी बार हो सके आप इसे वॉच करें। और कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आप हमारे नंबर पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हमारा नंबर जो है हर एक वीडियोज़ में होता ही है, तो आप यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। ओके, तब तक my dear friends and my dear students, best of luck for your upcoming exam. So thank you. It's time to sign off. So this is Ravi Prakash, and now I am saying bye. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक keep learning, keep watching my videos, and if you are new, then please subscribe my channel and also press the bell icon so that you can get all the notification of my newly video, okay, whenever I upload. So अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिले, ताकि आप वीडियोस देखते रहें। और बाकी जो भी वीडियोस आपको देखना हो, मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं ग्रामेटिकल पोर्शन के, नरेशन है, सेंटेंस है, तो आप उसे देख सकते हैं ताकि आपको और हेल्प मिल सके। सो इफ़ यू आर न्यू, सो प्लीज़ डू like and subscribe my channel, and also press the bell icon so that you can get all the notification of my newly uploaded video. Okay, so children, then goodbye, keep watching, keep learning, and keep studying. Okay, so this is Ravi Prakash and I'm signing off. Thank you, best of luck for your exam. Okay, thank you.